Kia ora, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, वेलकम। माय नेम इज़ कमल। आज है नया दिन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑल्टेज फोर्ट और गणेश विलेज, जो कि काफ़ी पुराना है, यहाँ के वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स। और फिर हम जाने वाले हैं ग्लेशियर देखने, होपो वैली। आज होएगा मेरा यहाँ पे आखिरी दिन। प्लान है कल को स्कर्दू के लिए निकलने का, जो कि काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है। अभी मैं हूँ कैफ़े दे हुंजा में। काफ़ी पॉपुलर जॉइंट है यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ से, कुछ ऐसा दिखता है। नो डाउट इट्स पॉपुलर, ख़ास करके शाम में। अभी टूरिस्ट सीज़न क्योंकि शुरू होएगा ईद के बाद, तो इतना रश नहीं है। अभी बचे हैं तकरीबन दिन के 11। ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकलूँगा आज। काफ़ी टूरिस्टी बन रखा है। पार्किंग से लेके यहाँ तक मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता है। काफ़ी अच्छा है। Oh, look at this. Monthly test exam. What did you do? काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ही है ये वाला एरिया कंपेयर टू द अदर वन। तो एंट्री टिकट हो गई हमारी, तकरीबन 650 रुपये लगे हैं एंट्री पे। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो गार्डन्स यहाँ के ना, बड़े ठंडा एरिया लग रहा है। नीचे नीचे तो बहुत ठंडा है क्योंकि गार्डन्स वगैरह बहुत बन रखे हैं, तो आप देख ही सकते हो। देखो कितना अच्छा प्यारा गार्डन है यहाँ पे। वहाँ से हमारी एंट्री हुई। जो बलते थे वो ऊपर है, लेकिन क्योंकि वो उसके आसपास कोई हरियाली नहीं है ज़्यादा, तो उस वजह से फिर वो थोड़ा हवा तो बहुत थी लेकिन गर्मी भी बड़ी लग रही थी दिन में। यहाँ पे आके बहुत ठंडा है और एकदम गार्डन जैसे आप गार्डन में चल रहे होते हो तो वैसे ही लगता है। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मेरे ख्याल से गार्डन के अंदर जाने की एंट्री नहीं है, पर जो पाथ बन रखा है और जो ट्रैंक्विलिटी है यहाँ की, सुकून है, और थोड़ा सा ठंडा है, तो वो बड़ा अच्छा है। फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही, जैसे आप सिटी पार्क में घूम रहे हो बाहर कहीं, वैसे है। वहाँ पे थोड़ी शीप्स बन बैठी हैं ठंडे में, और दो बीच में पॉन्ड्स आए जो ग्लेशियल पॉन्ड्स हैं। यहाँ भी है एक वहाँ पे। तो फोर्ट है ऊपर की तरफ, नीचे मेरे ख्याल से है कैफ़े और टॉयलेट्स। फोर्ट है ऊपर और मेरे ख्याल से गाइड देते हैं ये साथ में।
तो अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया। वेलकम सर, वेलकम आलपित फोर्ट। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये टिकट है सर आपका। चलो, आप गाइड के साथ जानेंगे या खुद जाना पसंद करेंगे? कार्ड भी अच्छा है और ख़ुद भी अच्छा है। खुद भी अच्छा है, जैसा आपके लिए बेहतर हो। अच्छा, गाइड कितनी देर लगेगी वैसे? गाइड है ऊपर, एक मिस्टर जावेद अभी गया है वो ग्रुप को लेकर, अगर उनको चलो। ज्वाइन करना है। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ, या अगर वेट करना चाहे तो कितनी देर लगेगी उन्हें? नहीं, उनको तो आधा घंटा लगा, अभी गया ना। अच्छा अभी अच्छा, अभी गया है। आप जाकर उनको अभी ज्वाइन करें, हाँ, ये बल्कि कर वो सकते बेहतर हैं। होगा। चलो, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे में ही है। अंदर फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, चलो चलो, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो, ठीक ठीक। Oops. तो ये टॉर्चरिंग क्लाइंब जो कि बलतद में भी थी, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ से व्यू, अभी मैं ऊपर गया नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा है। हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी हम आए ऊपर, एंट्री, और यहाँ से फोर्ट की एंट्री। थोड़ा और एंट्री यहीं से है। ये एंट्री से शहर बहुत ही प्यारा है। ठंडा है लेकिन यहाँ पे। Yes, I see it now. So Sideways. ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम है। जो गांव के मसाइल होते थे वो डिस्कस करते थे, साथ में खाना बनता था। एक खाना बनाने वाली बर्तन थी, क्योंकि मेटल नहीं था तो पत्थर में होता है। आज इस तरह के बर्तन बनाते हैं। आज को हम बोलो This was freezer. We go. If a man from public was start to against state either here, they will lock knees and ankle between two wooden twisted blocks backwards like this. This was physical constant torture. Okay, the name of this room is Usha There's lots of moving parts here. असल में चलो बाना माउदा तम बोलना ये है ऑल्टन फोर्ट का टॉप।
तो अल्तेद फोर्ट हमने कवर कर लिया है। बहुत अच्छा था। साथ में यूके के टूर से भी बातचीत की बड़ी, जो कि यहाँ घूमने हुए आए हैं। बल्तिद के मामले में काफ़ी छोटा है कंपैरिजन में, और जो सीनरी वगैरह वो काफ़ी अच्छी है यहाँ की, क्योंकि थोड़ी हरियाली है और थोड़ा नीचे है तो दरख्त वगैरह काफ़ी हैं। तो अब हम जाने वाले हैं हॉपर ग्लेशियर व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ से तकरीबन वो 20 किलोमीटर है मेरे ख्याल से रफली। तो हमें लगने वाला है उस 20 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी माउंटेनस ड्राइव है और रोड ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे साथ साथ ही रिवर चल रही है और सड़क आप देख ही सकते हो कि काफ़ी रफ़ है। बाकी देखते हैं कि बाकी की राइड कैसे रहती है। गर्मी काफ़ी है, दोपहर में जा रहे हैं, तकरीबन अभी टाइम है 1:30 और पहुँचते पहुँचते में 2:30 हो जाने हैं। पहले प्लान था कि गणेश विलेज जाया जाए, और फिर मैंने सोचा कि दोपहर है तो थोड़ा शाम में वहाँ चलेंगे, कार में थोड़ा इजी हो जाएगा एसी में व्यू पॉइंट तक जाना। सड़क थोड़ी क्लियर हो गई है, गर्मी वाकई बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे अल्तेद फोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक तरह से मिरर कॉपी ही है बल्तिद फोर्ट की, बस थोड़ा साइज़ में छोटा है। काफ़ी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस मिला। जो गाइड, दोनों जगह पे गाइड मिलते हैं, दोनों फोर्ट्स में आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। टिकट मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद है कि मेरे ख्याल से 650 लगी यहाँ पे, और मेरे ख्याल से उतनी बल्तिद की भी है। और उस टिकट प्राइस में आपको गाइड मिलता है साथ में, बोथ इंग्लिश और उर्दू के लिए। काफ़ी टूरिस्ट थे अभी एटलीस्ट अल्तेद फोर्ट में, तो परहैप्स क्योंकि ईद की छुट्टियां अभी, तो लोग आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा ग्रुप था मेरे साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रिटिश टूरिस्ट आ रखे थे, उनसे भी बात की। वो गए हैं स्कर्दू, जहाँ मेरा प्लान है कल को जाने का। छोटी ट्रिप रहेगी क्योंकि मुझे निकलना है फिर लाहौर के लिए ऑन 11th। व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ से, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है। सड़क भी ठीक ठाक ही है अब तो, इतनी बुरी नहीं है। शाम में हम देखेंगे गणेश विलेज, जो कि मेरे ख्याल से 1000+ ईयर्स ओल्ड है। काफ़ी चीज़ें उसकी वैसी की वैसी मेंटेन कर रखी हैं जो कि पुरानी होती थी। कर दो, मेरे ख्याल से मैं जस्टिस इतना कर नहीं पाऊँगा, पर देखते हैं कि कल जाके एक दिन में क्या क्या कवर हो पाता है वहाँ पे। तो मेरे पास 2 दिन फ्री हैं, तो मैं सोचा चलो रिस्क लेके देख ही लिया जाए वहाँ जाने का। पहला ऊपर वाला ग्लेशियर हमने नंगा पर्वत जो फेरी मेडोज़ के पास है वो भी देखा था, और रास्ते में अभी पस्सू के पास भी एक और ग्लेशियर आया था जब हम कल कुंजरा पास गए थे। आज थोड़ी सी चहल पहल है मार्केट में, क्योंकि लोग जो गर्म जगह नीचे इस्लामाबाद और लाहौर साइड प्लेन्स हैं, जो वहाँ से आने शुरू हो गए हैं छुट्टियों के लिए। वेस्टर्न टूरिस्ट तो बड़े कम हैं वैसे। आज ही मुझे वो बड़ा ग्रुप मिला है, उसके अलावा गिन के मुझे 10 से 15 ही मिले होंगे ओवरऑल अभी तक। जीप ड्राइवर्स जो फेरी मेडोज़ जाते हैं वो भी यही बता रहे थे कि इस बार फुटफॉल जो है टूरिस्ट की बाहर से वो कम हो गई है। कन्फ्लिक्ट जो हो रखी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। होपफुली वो चीज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर सितंबर के आसपास ठीक हो जाएगी। पीस तो सारी जगह ही रहना चाहिए। बाकी गर्मी तो वाकई अभी यहाँ पे भी फील होनी शुरू हो गई है। तकरीबन 20 डिग्री है आज टेम्परेचर, मेरे ख्याल से 20 से ऊपर ही होएगा। गाड़ी में एसी लग रखा है, लेकिन तब भी फील हो रहा है कि थोड़ी तो गर्मी बाहर है। देख सकते हो बाहर मेरे बगल में ही जा रही है रिवर इंदस, और काफ़ी फ़्लो है अभी पानी का। छोटी सड़कों पे सेकंड प्रॉब्लम ये रहती है कि पास जब भी करने को आती हैं गाड़ियाँ तो काफ़ी मुश्किल होती है।
तकरीबन सिर्फ एक गाड़ी के जितना ही रास्ता है, जब दो को क्रॉस करना होता है और फिर पीछे और गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो एक टाइम से ट्रैफिक जैम ही लग जाता है। हमारे साथ जा रहे हैं 3-4 और गाड़ियाँ भी। एक तो है कि सड़क बहुत ख़राब है हॉपर वैली के ग्लेशियर के लिए। एक तरह से ऑफ रोड ही आ जाती है, मतलब बन रखी है थोड़ी बहुत लेकिन ज़्यादातर कच्ची है। और हमें रह गए तकरीबन 15 मिनट, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है वैसे। पहुंचने वाले हैं तकरीबन 2 बजे के आसपास, सवा दो के आसपास हम पहुंच जाएंगे। कुछ ख़ास तो नहीं देखने को मिला साइड पे अभी तक। अभी जाके थोड़ी सीनरी चेंज हो रही है, ग्रीनरी आ गई थोड़ी, ऊपर आ गए काफ़ी एल्टीट्यूड के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये पॉपुलर के ट्रीज़ हैं। थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग आ गया, मतलब सड़क तो है लेकिन मिट्टी में कवर हो रखी है पूरी, क्योंकि साथ में पहाड़ी वैसी है। ये आ गई सड़क हमारी आगे। आगे आ गया थोड़ा सा प्लेटो और थोड़ी सी हरियाली, जैसे कि कश्मीर की वैलियों में होती है वैसे यहाँ पे है। सामने है कोई गांव और हम जा रहे हैं नीचे। गांव का नाम है हॉपर और इसी के नाम पे पड़ा है। ग्लेशियर का नाम या ग्लेशियर का नाम पहले पड़ा है तो उसके नाम पे पड़ गया गांव का नाम। तो यहाँ से है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, जहाँ से है व्यू पॉइंट। तो हम पहुंच गए हैं हॉपर। यहाँ पे है पार्किंग और पार्किंग से ऊपर जाके है मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट। तो यहाँ से अपेरेंटली K2 माउंटेन दिखता है। तो देखते हैं कि हमें भी दर्शन होते हैं कि नहीं। ओह, ग्लेशियर टूटा, ऊपर कहीं उसकी आवाज़ आई। ये नीचे ग्लेशियर। और वो जाता है ऊपर तक। हम जाने वाले हैं थोड़ा ऊपर, जहाँ पे कैफ़े है, जहाँ से ग्लेशियर का व्यू थोड़ा अच्छा है। यहाँ से थोड़ा कम है।
जो कि यहाँ से वो ऊपर है, वो ऊपर है। हल्की सी ट्रैक लग रही है मुझे, 10 मिनट लगेंगे शायद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? खैरियत से? बस अपनी सुनाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे हमारे है ग्लेशियर और हम जाने वाले हैं वो ऊपर। होपफुली वहाँ से ग्लेशियर का व्यू थोड़ा अच्छा है। यहाँ से भी दिख जाएगा वैसे तो। ग्लेशियर नीचे जो है वो बता रहे थे 400 मीटर्स वाइड है। है तो सिर्फ 2 मीटर का पाथ ही है, पर बहुत ही, ये देखो सिर्फ इस पे आप, और नीचे भी एकदम सपोर्ट जो है वो बहुत बेसिक है। होटल की तरफ पहुंच गए। बहुत ज़्यादा हुआ था ऐसा। ये है यहाँ का हॉपर ग्लेशियर, बहुत ही लंबा है। हम जाने वाले हैं वापस अब। ये यहाँ से गांव का व्यू। मेरे ख्याल से ये खुरमानी के दरख्त है, एप्रिकॉट्स यहाँ पियर, एक दोनों में से एक होता है। मेरे ख्याल से पियर होता है, ड्राइड पियर जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है, खुरमानी वगैरह, और ख़ासकर चेरीज़। साथ में ये ग्लेशियर का पानी जो बड़ा कॉमन है यहाँ पे, तकरीबन हर विलेज में प्रोविज़न बन रखी है इसको हार्नेस करने की। हो रही हमारी गाड़ी सामने पार्किंग में। हेलो अगेन। तो अभी हो गई है रात, खाना हमने खा लिया। मार्केट ऊपर एक्सप्लोर की थी हुंजा की। आज ईद का मेरे ख्याल से दूसरा दिन है। तो थोड़ी बहुत चहल पहल ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू 2-3 दिन पहले। आज हमने कवर किया अल्तत फोर्ट, गणेश विलेज और ग्लेशियर जो कि है हॉपर वैली में। थोड़ा इजी दिन था। अल्तत फोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। छोटा है पलतत के मामले में, पर थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा है क्योंकि आप पार्क्स वगैरह हैं आसपास, तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा लगा। गणेश विलेज मुझे ठीक ठाक लगा। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, जितने पैसे खर्च करते हैं उसके हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। छोटा सा टूर है एक तरह से। जब आप अल्तत जाते हो तो वैसी जो सराउंडिंग्स हैं उस एरिया की वो आप देख लेते हो। जो पॉन्ड वगैरह है और जो ओल्ड मार्केट वगैरह है वो आपको वैसे ही दिख जाती है थोड़ी बहुत। तो कोई इतना मुझे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं लगा। मेरे साथ था एक छोटा सा बच्चा जो कि गाइड था मेरा उस छोटे से विलेज में। तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं कवर करने में जो मेन चीज़ें थी उस विलेज की। 4 मॉस्क हैं जो 400 साल पुरानी हैं, छोटी छोटी, जो कि 4 सेपरेट टाइप के बसिंदे थे उनके लिए बनाई गई थी ताकि पीस और हार्मनी बनी रहे। उसके अलावा एक वॉच टावर था, पॉन्ड है, तो 2-4 ऐसी चीज़ें थी।
लाइट जो है वो आ जा रही है यहाँ पे। तो जिस होटल में मैं हूँ, वैसे तो इन्वर्टर है, एसी भी है, लेकिन और टीवी भी है, लेकिन कुछ भी टाइम से नहीं चलता। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे अंदर कमरे में, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही है। तो ये था आज का रिकैप। कल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। कल प्लान है स्कर्दू जाने का। थोड़ा दूर है यहाँ से, तकरीबन 6 घंटे की कार राइड, और मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है बीच में स्कर्दू के लिए। डिबेट में हूँ कि जाने का फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि इन दी एंड एक ही दिन बचेगा फुल डे एक्सप्लोर करने के लिए, और आप सिर्फ बस पेट्रोल और टाइम ही दे रहे हो वहाँ पे जाने के लिए। तो देखते हैं अगर प्लान वो कैरी ऑन होता है कल। अभी के लिए नहीं।